हमारे खुदावन यसु की अंजील मुक़द्दस मरकज़ के मुताबिक उसका 7वां बाब 24 से 30 आयत तक। उस वक्त यसु जनासरत के इलाके को छोड़कर सूर के इलाके में गया और एक घर में दाखिल होकर नहीं चाहता था कि कोई जाने, मगर पोशीदा न रह सका, क्योंकि फिलपोर एक औरत जिसकी छोटी बेटी में नापाक रूह थी उसकी खबर सुनकर आई और उसके कदमों पर गिरी। ये औरत गैर यहूदी और कौम की फ़ैनी की सुरियानी थी। उसने उसकी मिन्नत की कि बदरूह को मेरी बेटी में से निकाल। उसने उससे कहा, पहले बच्चों को सैर होने दे, क्योंकि बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के आगे डालना अच्छा नहीं। इस पर उसने जवाब में उससे कहा, हाँ ए खुदावन, क्योंकि पिल्ले भी मेज़ के नीचे बच्चों की रोटी के टुकड़ों में से खाते हैं। तब उसने उससे कहा, इस कलाम के सबब से चली जा, बदरूह तेरी बेटी से निकल गई है। जब वो अपने घर में पहुंची तो देखा कि छोटी लड़की पलंग पर पड़ी है और बदरूह निकल गई है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। अजीज़ दोस्तों, शायद ये फरीसियों की रयाकारी से नागवारी ही थी कि अब यीशु अपनी खिदमत में वुसअत की तरफ मतवज्जो होता है और उसने गैर कौमों में पहला मौजज़ा एक सोरनफी की औरत की बेटी को शिफा देने की सूरत में किया। यीशु ने उस औरत के ईमान का जवाब दिया। उसने कहा कि पहले बच्चों को सैर होने दे। इससे ये वाज़ेह हो जाता है कि पहले बच्चों यानी यहूदियों को सैर किया जाएगा और फिर दूसरों को। उसने कहा कि बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। लफ्ज़ कुत्ता असल ज़ुबान में इसमें तस्गीर के तौर पर यानी छोटा घरेलू कुत्ता इस्तेमाल हुआ है, जबकि आम तौर पर प्यार का इजहार करता है। ये लफ्ज़ उस वक्त तक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जब तक कि आवाज़ में प्यार की झलक और नरमी ना हो। बस जब उसने ये बज़ाहिर सख्त बात कही तो साथ ही उसे फर्जंदीतियत का भी हक दिया। इस तरह हमारे खुदावन ने ये दिखाया कि उसमें तमाम तसल्ली इम्तियाज़ ख़त्म हो जाता है और नस्ली बरतरी कुछ वक़्त नहीं रखती। मरकज़ अंजील नवीस ने सिर्फ इसी एक मौज़े का जिक्र किया, जबकि एक शख्स काफ़ी फासले पर होते हुए भी अच्छा किया गया। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।